हेलो बच्चों। आज कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा 2024 का संस्कृत का पेपर था, जो अपेक्षा के अनुसार अच्छा ही आया था, सरल था। देखिए, पेपर इस प्रकार से था। माध्यमिक परीक्षा 2024 तृतीय भाषा संस्कृत, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80 था। विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश 4 दिए थे, जिसको आपने पढ़ना ज़रूरी था। इस पेपर के 4 खंड थे। अपने जितने भी पेपर दिए हैं सभी के 4 खंड थे। विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पढ़ाई से संबंधित वीडियो इस चैनल पर लाता ही रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमें किस विषय के ऊपर वीडियो लाना है। खंड ए देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती इसमें, तो इसका उत्तर होगा देवलाखे ग्रामे। ऑप्शन ब इसमें सही है। प्रश्न 2 देखिए, प्रजा सुखे कस्य सुखम, इसका उत्तर होगा ऑप्शन स राज्ञ। प्रश्न 3 देखिए, पिता पुत्राय बाले किम यच्छति, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन स विद्याधनम। प्रश्न 4 देखिए, कस्य उपशमनस्य पित्रोपाय नास्ति, उत्तर होगा भूकंप से। प्रश्न 5 देखिए, वाष्पयान माला किम वितरन्ति संधावती, तो उत्तर होगा ऑप्शन ब ध्वानम। प्रश्न 6 देखिए, सर्वकार्येषु सर्वदा का बलवती भवति, उत्तर होगा ऑप्शन स बुद्धि। प्रश्न 7 देखिए, पशुपति से चलती इतस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ब पशुपति प्लस चलती। प्रश्न 8 देखिए, पंडित प्लस जन इतस्य संधि पदम अस्ति, उत्तर होगा पंडितो जन। ऑप्शन स सही है। प्रश्न 9 देखिए, जसत्व संदेह उदाहरण अस्ति, उत्तर होगा ऑप्शन ब सम्यगुक्तम। प्रश्न 10 देखिए, सत्व संदेह उदाहरण अस्ति, तो सत्व संधि का उदाहरण है नमस्ते। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 11 देखिए, राम लक्ष्मणों इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो रामस्य लक्ष्मणस्य। ऑप्शन स सही है। प्रश्न 12 देखिए, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति, उत्तर होगा नीलकमलम। ऑप्शन ब सही। प्रश्न 13 देखिए, नीलकंठ इत्यत्र कः समास है, ऑप्शन ब बहुव्रीहि समास, उत्तर होगा। प्रश्न 14 देखिए, उत्थाय पयितुम इत्यत्र पदे का उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग होगा उद। प्रश्न 15, दुर्बलम इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखित, दुर प्लस बलम। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 2 देखिए, निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, निर्देश के अनुसार खाली स्थान की हमें पूर्ति करनी है। पहला जो प्रश्न है, शाह खालिस्तान गीत गाए थी, इसका उत्तर होगा कुमारी, इसमें हमें भरना है कुमारी। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थान संसार पूजयते, गुण में मतु प्रत्यय लगाना है, तो इसका बन जाएगा गुणवान। प्रश्न 3 देखिए, लोकहितम मम रिक्त स्थान, क्रिया में अनियर प्रत्यय जोड़ना है, तो बन जाएगा करणीय। प्रश्न 4 देखिए, रिक्त स्थान नाम किम, तो इसमें आएगा त्वय नाम किम। प्रश्न 5 देखिए, रिक्त स्थान स्वस्ति, छात्र शब्द की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होगा छात्राएं। प्रश्न 6 देखिए, सह कंदुकेन, क्रीड धातु का लट लकार होगा क्रीडति। प्रश्न 7 देखिए, वह अहम कार्य करिष्यामि, क्रीड धातु का लट लकार होगा करिष्यामि। प्रश्न 3 देखिए, अधोलिखित अपठितम गद्यांशम पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। अपठित गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए, 2 और 4 6 अंक का ये अपठित गद्यांश था, और 2 ये गह का देखिए भाषी कार्यम। इस प्रकार से ये गद्यांश के प्रश्न हैं, हमें पढ़ करके उत्तर देने हैं।
वह देखिए अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखित 118 और 222 को हमें संस्कृत भाषा में लिखना था। खंड वह देखिए विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति रेखांकित पदे विभक्ति तत् कारणम च लिखित। तो इन शब्दों की हमें विभक्ति लिखनी है। प्रश्न 5 राम नाम वाक्यम संशोधयते राम नाम का वाक्य हमें लिखना था। प्रश्न 6 सुराधिपेता में अपृच्छत रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत। सुराधिप शब्द को काम में लेकर हमें प्रश्न का निर्माण करना था। प्रश्न 7 सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत। तो प्रकृति मातरम से हमें प्रश्न का निर्माण करना था। प्रश्न 8 देखिए अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखिए। इस श्लोक का हिंदी में भावार्थ सप्रसंग के साथ हमें लिखना था। प्रश्न 9 अधोलिखित श्लोक से अन्वयम मंजूषात पदानि चित्वा पूर्यत। इस श्लोक को दिया हुआ है, इसमें अन्वय को हमें जो प्रश्न दिए शब्द दिए हैं उनको हमें रिक्त स्थान में भरना था। देखिए पहले राज्ञ में आएगा प्रजानाम, दूसरे में आएगा प्रजानानाम, तीसरे में आएगा राज्ञ और चौथे खाली स्थान में आएगा प्रियम। इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। प्रश्न 10 देखिए स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखित यदि अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं पूछे गए हैं तो कोई 2 श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में से हमें लिखने थे। प्रश्न 11 जननी तुल्य वत्सला इति पाठ सारम हिंदी भाषा लिखित। जननी तुल्य वत्सला पाठ का हिंदी भाषा में हमें सार लिखना था, मात्र सार। प्रश्न 12 देखिए पर्याय पदम मेलियत। इन शब्दों के पर्याय शब्दों से हमें इनका मेल करना था। कानने का होगा वने, हिम जम्बुक का होगा श्रृगालय, वेला का होगा समय और हिमकर का होगा चंद्र। ये एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रश्न 13 देखिए मंजूषाय प्रदत्ते समुचिते अव्यय पदे वाक्यानि पूर्यत। अव्यय शब्द पदों के साथ में हमें इन वाक्यों का पूरा करना है। प्रश्न देखिए पहले में आएगा सने, पहले में आएगा जवेन, दूसरे में आएगा सने और तीसरे में आएगा बही। इस प्रकार शब्दों को भर के हमें इस वाक्य को पूरा करना था। खंड 6 देखिए प्रश्न 14 अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। इस पठित गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो 4 अंक का था। दूसरा गद्यांश दिया हुआ है अथवा में, उसको पढ़कर भी हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने थे, वो भी 4 अंक का था। प्रश्न 15 देखिए अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखित। इस पद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। अथवा में दूसरा पद्यांश दिया हुआ है, उसके भी हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने। प्रश्न 16 देखिए अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। इस नाट्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में। अथवा में है दूसरा नाट्यांश, उसको भी पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। विद्यार्थी जो भी आपको नाट्यांश अच्छा लगे उसी से आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते थे। प्रश्न 17 देखिए अधोलिखितानि वाक्यानि कर्म रहितानि सन्ति यथा कर्म संयोजनम कृत्वा लिखित। नीचे लिखे गए वाक्य कर्म से नहीं लगे हुए हैं, हमें इन्हें कर्म से लगाना है। देखिए एक कहानी है शेर और चूहे की, तो इसमें पहला जो कर्म होगा वो होगा ऑप्शन 6 क्रमांक वाला असीमन वने एका सिंह बस्ती इसमें। दूसरा होगा एतदा सह जाले बदय। तीसरे नंबर पे आएगा स संपूर्ण प्रयासम अक्रोध पर बंधनात् न मुक्त। चौथे नंबर पे आएगा तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मुष्क तत्र आगच्छत। 5वें नंबर पे आएगा मुष्क परिश्रमेण जालम अकृंतत। 6ठे नंबर पे आएगा सिंह जालात मुक्त भूत्वा मुष्कम प्रसन्नम गतवान। इस प्रकार से हमने इन वाक्यों के क्रम लगाने थे। अथवा में दूसरा है मंजूषाय प्रदत्त शब्दानाम सहायता संस्कृत भाषाया महत्व इति विषय 6 संस्कृत वाक्येषु एकम अनुच्छेद लिखित। तो संस्कृत भाषा का महत्व बताते हुए हमें एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ लिखना था। खंड 10 देखिए भगवान राज के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से
छात्रवेदः अस्ति, भवद्गृहे भगिनी विवाह अस्ति, अतः स्वकीयं प्रधानाचार्य प्रति अवकाशार्थ प्रार्थनापत्रं लिखतु। अपने प्रधानाचार्य को अपनी बहन की शादी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना था। तो बच्चों, विद्यालय का नाम और अपना खुद का नाम इसमें प्रश्न में दिया हुआ है, वही हमें लिखेंगे। दूसरा अथवा में दिया हुआ है, एक पत्र है, भवती सारिका अस्ति, आप सारिका हैं और अपनी सखी को उद्यान में भ्रमण के विषय के ऊपर एक पत्र लिखना है, जो हम निम्न शब्दों की सहायता ले सकते हैं। पत्र का प्रारूप इस प्रकार से होगा। प्रश्न 19 देखिए, अधः प्रदत्तं चित्र दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता संस्कृतेन अष्टवाक्यानि जंतुशाला विषय लिखित। जंतुशाला चिड़ियाघर के ऊपर हमें 8 वाक्य लिखने हैं, चित्र को देखकर और इन शब्दों को काम में लेते हुए। अथवा में दूसरा है संवाद है, एक शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य खेल के ऊपर एक संवाद हमें लिखना है। प्रश्न 20 देखिए, अंतिम प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को हमें संस्कृत में बदलना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। वाक्य इस प्रकार से हैं, हम सब छात्र हैं, नदी के पास मेरा घर है, गोविंद कल आएगा, वह जोर से हंसता है, वह घोड़े से गिरा, तुम मेरे साथ पढ़ो। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने हमारा जो माध्यमिक परीक्षा का वार्षिक पेपर था वह आया, और ज़्यादा कठिन तो नहीं था, अच्छा था, और आपने अच्छे से किया होगा, इतनी मैं आशा करता हूँ। और आप अपने ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का सदुपयोग करें, कुछ अच्छी कुशलता प्राप्त करें। जय हिंद, धन्यवाद।